हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बोले तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। 2 लेक्चर इसका हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट के चैप्टर को अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो उसको स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, बहुत बेसिक से, तो वहाँ से आप देखिए, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा द्रव्यमान भार के बारे में, और जो भी आगे आएगा उनको हम देखेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप थोड़ा। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है? इनको इंग्लिश में बोलते हैं मास। द्रव्यमान होता है किसी, जैसे कि मान चलिए ये हमारा वस्तु है, इसका द्रव्यमान भी होगा और भार भी होगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। या बोल दो किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? उसमें जो द्रव्य भरा हुआ है या द्रव्य उसमें उपस्थित द्रव्य से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहेंगे? उस पदार्थ का द्रव्यमान कहेंगे। चलो, ये ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। मान के चलिए हमारा क्या एक प्रकार का पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। तो ये एक कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि बोले तो ये कुछ द्रव्य से मिलकर बनने में द्रव्य भरा होगा, द्रव्य से मिलकर बना है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। पदार्थ से क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। मतलब किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? बेसिकली उसमें द्रव्य जो उपस्थित है ना, द्रव्य का मतलब क्या हुआ? पदार्थ हुआ। द्रव्य जो उपस्थित है ना, उसी जितना उपस्थित रहेगा उसका उतना द्रव्यमान होगा। तो वही लिखे हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। जैसे ये पदार्थ है, इनका द्रव्यमान क्या होगा? इसमें जो भी उपस्थित द्रव्य है, पदार्थ है, वो हमारा क्या हो जाएगा? इस पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा। इतना सा क्लियर है। और हम दूसरा पॉइंट लिखे हैं, द्रव्यमान जो क्या होता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। स्थिर रहने का मतलब क्या हुआ कि इसको आप कहीं भी ले जाइए, मतलब मान लीजिए इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। बोले तो केजी। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। मान के चलिए ये हमारा है, इसका मान चलिए क्या होगा? द्रव्यमान मान लेते हैं कि कितना होगा इसका, मान लेते हैं चलिए 100 ग्राम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 ग्राम जो है, जो मार्कर मैं लिख रहा हूँ, इसका द्रव्यमान होगा। तो इसको आप कहीं भी ले जाइएगा ना, मान चलिए अभी हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। इनको आप चंद्रमा पर भी ले जाइएगा तो इनका जो है द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा। मतलब आप कहीं भी ले जाए, वो इसका द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। वही हमने लिखा, द्रव्यमान जो है पदार्थ का क्या रहता है? स्थिर रहता है। अब द्रव्यमान समझ गया, इसका ऐसा मात्रा किलोग्राम होता है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब बात करते हैं भार का। भार को कहते हैं वेट कहते हैं। किसी वस्तु का भार क्या? उस पर लगाए गए गुरुत्व बल है। अब देखो, जैसे मान के चलो इसका द्रव्यमान भी होगा और भार भी होगा। तो भार का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना सर, वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है भार का ऐसा मात्रक, यानी कि बोलो तो एन। द्रव्यमान कैसा मात्रक? किलोग्राम, और भार कैसा मात्रक? न्यूटन। देखिए, जैसे हम हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान भी होगा। तो हम पर क्या करता है? पृथ्वी के द्वारा जो बल लगता है ना, उसी को गुरुत्व बल कहते हैं। इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा, गुरुत्व बल। कहाँ लिखा है? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल का मतलब क्या है? पृथ्वी के द्वारा जो बल लगता है नीचे की ओर, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। कोई भी वस्तु है, सब के ऊपर जो है नीचे की ओर बल लगता है। जैसे पदार्थ जो कोई ऊपर से इसको फेंकेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर नीचे की ओर बल लगा, इसको बोलते हैं गुरुत्व बल। तो बेसिकली भार क्या होता है? किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर जो गुरुत्व बल लगता है ना, उसको हम भार बोल देंगे। और द्रव्यमान क्या हो जाएगा? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान बोल देंगे। ठीक है, और भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है। और भार जो है यह जगह बदलने पर बदलता है। मतलब यह नहीं बदलेगा, यह बदलेगा। कैसे बदलेगा? मान चलिए यहाँ अभी हम पृथ्वी पर, हमारा वजन कुछ और होगा, वजन। भार का दूसरा नाम वजन भी है। भार का दूसरा नाम क्या है? वजन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भार को वजन बोल देते हैं। तो अभी मान चलिए हमारा वजन कुछ होगा, मान चलिए कि 50 केजी क्षमता, 50 केजी मानिए। और उनका जो है, अब अगर आप जगह चेंज करेंगे, मान लीजिए चंद्रमा पर चले जाएंगे, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? भार थोड़ा सा कम जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि कम गया तो मतलब परिवर्तन हो गया भार में। तो भार का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का परिवर्तन नहीं हो सकता। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपकी बुक में दिया था, आप इसे पढ़े भी होंगे 9th 10th में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, यहाँ फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। क्या? पूर्व लग्न। एसआई पद्धति क्या होता है सर? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति। हम कल ही आपको बता दिए, इसलिए कह रहे हैं वीडियो आप उसको देख लीजिए। एसआई पद्धति क्या है? 1960 का जो नॉर्थ पोल का सम्मेलन हुआ था, उसमें सभी आधारी राशि का क्या है? मात्रक को तय किया गया था। क्यों? क्योंकि हर जगह एक मात्रक रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ये सब हमारा क्या है? एसआई पद्धति के अंतर्गत आता है। अब एसआई पद्धति में कुछ पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब क्या हुआ? किसी संख्या के, मतलब किसी भी मात्रक के एसआई पद्धति के पीछे में लगे, उसे पूर्व लग्न कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे कि आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 10⁻⁻24 है,
ये मीटर में होगा, ठीक है। 10⁻⁻24 है, इसको हम क्या बोल देंगे, हेक्टो बोल देंगे। और इसका संकेत क्या होगा, छोटी वाई होगा। जैसे हम लिख दिए 1 वाई, क्या लिख दिए, 1 वाई लिख दिए, छोटी वाई लिखे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻24 मीटर हो जाएगा। ऐसे पूछ देगा, बताइए 1 वाई बराबर क्या होगा, 10⁻⁻24 मीटर, यानी कि 1 हेक्टो, इसको क्या बोल देंगे, हेक्टो। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻24 मीटर हो जाएगा। इसी तरह देखिए, उसी तरह 10⁻⁻21 इसको जेप्टो बोलते हैं, छोटी जेड, ये क्या है आपका, छोटी जेड हम लिखे, ठीक है। उसी तरह 10⁻⁻18 इसको एटो, 10⁻⁻15 फेमटो, छोटी एफ, 10⁻⁻12 पीको, इसको छोटी पी, ये छोटी पी से करें। तो ये जो आपको है याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तब आपका जो आगे कुछ आएगा इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे बोल देगा, बताइए 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं, तो माइक्रो बोलते हैं। ये क्या हमारा माइक्रो का संकेत है, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें घनत्व के बारे में थोड़ा हमें जानना है। किसके बारे में जानना है, घनत्व के बारे में जानना है। घनत्व क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ठोस द्रव गैस के बारे में। ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, द्रव का घनत्व थोड़ा ठोस से कम होगा, और गैस का तो साफे कम होता है घनत्व, ठीक है। तो घनत्व का देखिए डेफिनेशन क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है ना, उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अब ये क्या है समझना पड़ेगा। यहाँ लिख दिए हैं, किसी पदार्थ का उसके प्रति इकाई आयतन क्या होता है, हमारा द्रव्यमान होता है। देखिए इनका भी कुछ ना कुछ घनत्व होगा, ये ठोस है तो इनका घनत्व थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मान चलिए हमारे पास ये ठोस है और हमारे पास पानी रहता तो पानी का घनत्व इससे ज़्यादा होगा कि नहीं, सॉरी पानी घनत्व इससे कम होगा, क्योंकि ये ठोस है इसका घनत्व ज़्यादा है, पानी द्रव इसका घनत्व कम है। तो घनत्व क्या होगा, अब देखिए ये पदार्थ है, इनका क्या होगा, पदार्थ का डिफरेंस आपको पता है ना। वे सारे वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और कुछ ना कुछ जगह घेरे। तो जगह घेरे, इसी का मतलब क्या होता है, आयतन, यानी कि आयतन का मतलब क्या होता है, जगह घेरना। तो वही तो घनत्व का सूत्र आपका हो जाएगा, घनत्व का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिएगा जरा एक मिनट और, कह रहा किसी पदार्थ का उसके प्रति इकाई, देखिए प्रति जहाँ लग जाता है ना, जिसमें प्रति लग जाएगा उसको नीचे लिखा जाता है। उसको क्या लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। प्रति लग जाना या दर लग जाना, उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो किसी पदार्थ का उसके प्रति इकाई आयतन, तो प्रति इकाई आयतन, आयतन में लगा है तो आयतन को नीचे लिखेंगे। प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान ऊपर लिखा जाएगा। तो घनत्व का क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इसका मात्रक निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। अब बटे आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी, m⁻³ यहाँ प्लस ऊपर भेजेंगे तो m⁻³ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा घनत्व का क्या हो गया, SI मात्रक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा घनत्व का SI मात्रक हो गया। अब बात करते हैं, तो घनत्व तो सिंपल बात है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। घनत्व का सूत्र याद रखिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब होगा हमारा, हो गया, ठीक है। अब देखिए ताप क्या होता है, ताप सिंपल बात है, ताप एक मापन क्या है, मापन चीज़ है, क्या है, मापन चीज़ है, मापन भौतिक राशि बोल सकते हैं। इनको ताप जो है, किसी पदार्थ का ताप होता है तो उनको हम 3 चीज़ में मापते हैं। किसे मापते हैं, 3 चीज़ में मापते हैं। एक मापते हैं केल्विन में, किसे मापते हैं, केल्विन में। और दूसरा मापते हैं हम क्या बोलते हैं, सेल्सियस में, किसमें, सेल्सियस में मापेंगे। और तीसरा मापेंगे फ़ारेनहाइट में, किसमें, फ़ारेनहाइट में मापेंगे। ये 3 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोलेगा ताप को किस किस तरह से माप सकते हैं, तो 3 तरह से माप सकते हैं। पहला हो गया केल्विन की तरह से, केल्विन इकाई से, दूसरा सेल्सियस इकाई से, तीसरा फ़ारेनहाइट इकाई से, ठीक है। ये तीनों चीज़ से माप सकते हैं। अच्छा, इसमें से मेन मात्रक इसका कौन है, मेन मात्रक कौन है इसका, केल्विन है। तापमान का ऐसा मात्रक क्या है, केल्विन है। सब जगह क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में तापमान का मात्रा क्या है, केल्विन है, क्योंकि SI यूनिट का केल्विन होता है, पहले भी बोल दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो है ना, आपको ध्यान रखना है केल्विन का वैल्यू और सेल्सियस का वैल्यू और फ़ारेनहाइट का वैल्यू, ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए। केल्विन को सूचित करते हैं बड़ी के से, किससे, बड़ी के, छोटी के ने। और सेल्सियस को ऐसे करते हैं C डिग्री, डिग्री C से। और फ़ारेनहाइट को ऐसे करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जो बुखार डॉक्टर नापता है, जैसे आप जाते हैं, आपको बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार नापवाने के लिए, चेक करवाने के लिए, तो वो बुखार क्या बोल देगा आपको, यहाँ दे देता है थर्मामीटर, बुखार आप नाप लेते हैं। आप आजकल तो मुँहों में दे देता है ना, तो वो भी उससे भी डिजिटल आ गया है। तो जो बोलेगा डॉक्टर कि आपको 102 डिग्री बुखार है, ऐसे बोल देगा ना। तो बेसिकली बुखार में क्या मापा जाता है, शरीर में जितना भी गर्मी आ गया है, मतलब तापमान, आपको जब बुखार होगा तो सब शरीर आपका बहुत तपल होगा, मतलब धीपा लगेगा, बहुत गर्म लगेगा शरीर, क्योंकि आपके शरीर का तापमान क्या है, जो आपका नॉर्मल तापमान होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी बैक्टीरिया वगैरह के
इन्फेक्शन वगैरह से ना बहुत सारा चीज़ हो सकता है धूल के इन्फेक्शन से। तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको 102 डिग्री बुखार है। तो 102 डिग्री जो बोला मतलब तापमान का मात्रक वो बोल रहा है। 102 डिग्री किस में बोला, वो केल्विन में बोला कि सेल्सियस में बोला कि फारेनहाइट में। तो ध्यान रखेगा वो बोलता है फारेनहाइट में। हमारा जो नॉर्मल शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37.6 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस को फिर फारेनहाइट में बदलेंगे तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए केल्विन का मिनिमम वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। केल्विन का मिनिमम वैल्यू लिखेगा के का मिनिमम वैल्यू, क्या सीधा लिखिए न्यूनतम, हिंदी में लिखिए न्यूनतम वैल्यू। के का न्यूनतम मान जो है कितना होता है 273.15 के होता है, ये ध्यान रख लीजिए। और अधिकतम कितना होता है, अधिकतम ये सब पॉइंट लिखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अधिकतम कितना हो जाएगा आपका, अधिकतम मान ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, 0.15 दीजिएगा। केल्विन का हो गया। अब बात करते हैं हम सेल्सियस का। सेल्सियस का यानी कि सेल्सियस का सी का न्यूनतम मान, ये सारा पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, सी का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सी का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, इसको डिग्री ही देते जाइएगा। ठीक है, सी का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब बचा है आपका फारेनहाइट, ये सारा मान लिख लीजिए। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं फारेनहाइट, लिख देते हैं इधर। फारेनहाइट का जो है यानी फारेनहाइट क्या हो जाएगा F डिग्री। ये फारेनहाइट का जो न्यूनतम मान होता है आपका, न्यूनतम मान होता है ना, वो कितना होता है, मान आप लिख लीजिएगा, वो होता है आपका 32 डिग्री। कितना होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। और आपका जो फारेनहाइट का जो अधिकतम मान होता है, क्या अधिकतम मान होता है, वो होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। इस तरह से होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना, इससे सवाल आएगा। केल्विन को बोल देगा सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फारेनहाइट में। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा कि ताकि आप एग्जाम में कर पाइएगा। देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, तीनों का रिलेशन एक साथ निकालते हैं। सेल्सियस का क्या है, सबसे पहले सेल्सियस का मिनिमम वैल्यू क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है 0, तो सी में घटाना है 0, तो बोलिएगा सी घटा 0 अब बटे, सी घटा 0 हो गया। अब बढ़ते अधिकतम वैल्यू कितना है 100, अधिकतम वैल्यू घटा न्यूनतम वैल्यू, तो 100 में 0 हो गया 100, तो ये आपका हो गया 100 बराबर। अब फिर उसी तरह क्या किसका करना है, केल्विन का। तो केल्विन का क्या होता है, पहले तो के लिखिएगा केल्विन। ठीक है, के घटा, और केल्विन का न्यूनतम वैल्यू या न्यूनतम वैल्यू कितना 273, तो ये लिखेंगे 273। ठीक है, पॉइंट 0.15 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बटे, अब इसको कैसे करते थे, अधिकतम में से न्यूनतम को घटा दीजिए। के का अधिकतम मान कितना है 373, इसका न्यूनतम मान 273, 373 में 273 कितना हो गया 100 हो गया। कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए बराबर। अब फारेनहाइट का लीजिए, सबसे पहले फारेनहाइट को संकेत F हो गया, तो F घटा न्यूनतम वैल्यू कितना है फारेनहाइट का, देखिए लिखे यहाँ पर हम कितना है, इधर ही लिख दिया कितना है 32, तो F माइनस 32 बटे, अब क्या करेंगे अधिकतम को न्यूनतम में घटाएंगे, तो 212 में 32 गया कितना हो गया 212 में 32 घटाइएगा ना तो 180 होगा। तो ये आपका जो है फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया निकालने का। अब आपको दे देगा सेल्सियस, अच्छा सी में 0 गया तो सी ए होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सी में 0 घटाएगा तो सी एन होगा जी, तो सी बटे 100 बराबर के माइनस 273 बटे 100 बराबर F माइनस 32 बटे 180। तो जिससे आपको निकालने बोलो वो निकाल दीजिएगा। जिससे बोल देगा कि 36 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो कैसे बदलिएगा, सिंपल बात है। देखिए सेल्सियस से केल्विन निकाल रहा है, तो इन्हीं दोनों को उठाएंगे, इस काम को कोई काम नहीं है अभी, इन दोनों को उठाइए। तो क्या होता है सी बटे 100 बराबर इधर क्या है आपका के माइनस 273 बटे 100। ठीक है, ये 100 तो बराबर कटिए जाएगा। किसको कह रहा है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए। तो सेल्सियस का मान कितना दिया 36, तो 36 अब बराबर के माइनस 273। अब देखिए 36 माइनस 273, इसको इधर खींचे कितना देगा प्लस 273 अब बराबर के। अब इसको जोड़ लीजिएगा, 273 में 36 कितना होगा, तो जोड़ लीजिए 273 में 36 जोड़ेगा 6 3 9 7 3 10 2 1 3, तो 309, तो कितना हो गया 309 केल्विन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप जो है सेल्सियस से फारेनहाइट में, मतलब जिससे कहेगा उसका आप रिलेशन ढूंढ दीजिएगा। आप हमें एक कमेंट में आंसर बताइएगा कि 98 डिग्री सेल्सियस को 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदले, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, अब देखिए 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कह रहा है, तो सेल्सियस से फारेनहाइट यानी कि ये वाला उठाना, तो कैसे कीजिएगा
C/100 बराबर F माइनस 132/180 और C का मान 37 दिया है, F का मान पूछ रहा, तो ये हमें आप कमेंट में निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। तो ताप अभी हो गया। अब ये जो तुम्हारा आपका टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो चुका है।